हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग सीडीपी का जो दूसरा चैप्टर है, बाल विकास के सिद्धांत, उसको समझेंगे, प्रिंसिपल्स को समझेंगे। और जो ये पूरा सेशन है वो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है। तो ये पूरे सेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सारे प्रिंसिपल्स क्योंकि एक सेशन में कवर नहीं हो पाएगा, एक वीडियो में हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए इसका दो पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो इसमें हम लोगों को प्रिंसिपल समझना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो विकास का प्रिंसिपल्स क्यों जरूरत पड़ता है डेवलपमेंट के इस चैप्टर में, कि बाल विकास की प्रक्रिया में हमें एक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है, एक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो विकास टर्म है ना, वो अपने आप में बहुत वाइड व्यापक है, बहुत ही व्यापक उसका दायरा है और एक जटिल प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस सब कारणों से हमें एक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। एक सिद्धांत इसलिए क्योंकि हम इस सारे प्रक्रिया को एक सिस्टमैटिक वे में समझ सके। एक सिस्टमैटिक वे में समझने के लिए विकास विकास के बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। ये सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सीडीपी के अंदर जो है, सीडीपी के अंदर आपको विकास के मेनली 8 से 9 सिद्धांत को ही पढ़ने हैं। क्योंकि सारे सिद्धांत से आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रिंसिपल्स को देखना। तो जो पहला हमारा आता है वो है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये शब्द से ही आपको लग गया होगा कि जो सतत, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है सतत, जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया क्या है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो आपका माँ के गर्भ, मतलब वूम टू टूम चलता है। मतलब माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चे प्री नेटल फेज में होते हैं, वहां से विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है आफ्टर डेथ तक। ये चलने वाली, कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रोसेस है। इसमें, इस प्रक्रिया में आपको विकास की जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ये तो लगातार तो चलती है विकास की प्रक्रिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो गति है वो सेम चलते रहेगा। हर स्टेज में विकास की जो गति है वो सेम नहीं रहती है। कभी इसकी जो गति है वो तेज होता है तो कभी मंद होता है। कभी विकास का जो प्रोसेस है बहुत तेज होता है, कभी कम हो जाता है। तो ये जो चीज है, अब इसको हम एग्जांपल से समझे। जब शैशव अवस्था होता है, इन्फेंसी एज जो होता है, उसमें बच्चे का जो विकास की गति है वो क्या होता है, काफी तेज होता है। उस बच्चे का फिजिकल, मेंटल हर ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जब बच्चे दो से जन्म से लेके 2 वर्ष तक में बच्चे का ग्रोथ क्या है, बहुत तेजी से होता है। लेकिन उसके बाद का जो फेज आता है आपका चाइल्डहुड का फेज, तो उसके स्टार्टिंग में ये जो फिजिकल ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर अगला हमें वो जो विकास की प्रक्रिया, विकास की गति हम देखते हैं, वो किशोरावस्था के प्रारंभ में वो फिर से तेज हो जाती है। उस टाइम में फिर से बालक में जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो काफी तेजी से होता है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसमें आपको मेनली ये ध्यान रखना है क्योंकि जो विकास है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को देखेंगे उसमें है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। इससे भी आपसे, आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता ही है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, इसको हम यूनिफॉर्म पैटर्न भी कहते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक रंग, एक तरह से चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कि जो विकास है ना, वो हर किसी में एक जैसा ही, एक ही क्रम में उसका विकास होता है। हर इंसान में विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है। चाहे वो बच्चा भारत का हो, चाहे वो किसी और देश का हो, लेकिन जो
इंसान की बात कर रहे हैं, मानव जाति की बात कर रहे हैं। मानव जाति में जो क्रम फिक्स है कि बच्चे पहले स्टार्टिंग एज उनका शैशव अवस्था होगा, इन्फेंसी एज होगा, फिर आपका चाइल्डहुड फेज आता है, फिर एडोलेसेंस आता है। ये सारे क्रम जो है वो हर जगह के बच्चों के लिए फिक्स होता है। और सेम चीज अगर देखें, अगर दूसरी प्रजाति की बात करें, चाहे वो दूसरे जानवर में देखा जाता है कि चाहे वो हाथी हो या कोई भी शेर हो, हर अपने जो उनकी जाति है उसी के अनुरूप उनका विकास होता है। विकास का क्रम हर जाति अपने अनुरूप ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम मेनली देखते हैं कि जो सिमिलर पैटर्न है, इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक बालक के विकास का क्रम समान होता है। ये हमें ध्यान देने वाला पॉइंट है। जो सीक्वेंस है उनका वो सिमिलर सेम होता है, किंतु विकास का जो दर है, जो गति है, वो समान नहीं होता है। अब एक बालक, सारे बालक का अगर हम देखें, अगर दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, वो दोनों एक ही फेज से गुजरेंगे। उनका बचपन आएगा, फिर वो प्रौढ़ होंगे, उनका एडोलेसेंस किशोरावस्था आएगा, उसके बाद वो एडल्टहुड में जाएगा। तो ये तो सीक्वेंस तो उनका सेम है, लेकिन उसकी जो गति है, कोई बच्चा जो उनका शैशव काल होता है उसमें कोई बच्चा 1.5 साल में चलना स्टार्ट करता है, किसी में वो ग्रोथ काफी तेज होती है तो वो 9 महीने में ही, 10 महीने में ही चलना स्टार्ट करता है। तो ये जो गति है, यहाँ पर जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। विकास की जो गति है वो अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा जो अगला हम पॉइंट देखते हैं, इस उसमें क्या है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास का के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि हर प्रजाति, हर जाति, मानव जाति की बात कहें चाहे किसी और प्रजाति की बात करें, वो क्या है, अपने जो विकास के जो उनका प्रतिमान फिक्स किया गया है, पैटर्न फिक्स है, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जो गेसल का कहना क्या है कि उनका कहना है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस की वो बात कहते हैं, लेकिन परंतु सभी बालक का विकास का क्रम निश्चित होता है। उनका कहना है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ, हर इंसान एक दूसरे से मैच नहीं खाता है, हर कोई में डिफरेंस होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से मैच नहीं करता है, लेकिन उनका जो क्रम है ना, वो विकास का जो क्रम है, वो पैटर्न है, वो सेम होता है। हर बच्चा सेम पैटर्न को फॉलो करता है। अब दूसरी पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड प्रिंसिपल है, वो क्या है, वो विकास की दिशा को बताता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट आपका प्रिंसिपल माना जाता है। तो इसमें मेनली आपको दो चीज ध्यान देना है, दो टर्म का नाम याद करना है, एक सिरोध पदोमुखी, एक मस्काधोमुखी। ये दोनों सेम नाम है कि जो विकास की जो दिशा है ना, वो दो तरह की होती है। इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि दो तरह की जो विकास की दिशा है वो कौन कौन सा है। पहला आपका हो जाता है एक सेफेलोकॉर्डल, दूसरा आपका हो जाता है प्रॉक्सिमो डिजिटल, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी का वर्ड है आपका, हिंदी का जो शब्द दिया गया है सिरोध पदोमुखी, तो कभी ये वर्ड आ जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे आप इंग्लिश के टर्म का भी नाम अपने दिमाग में लेके चलो, क्योंकि सेफेलोकॉर्डल ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द कठिन होते हैं, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये विकास की जो दिशा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब विकास सिर से पैर की तरफ चलती है तो उससे हम क्या कहते हैं, सिरोपदोमुखी। सिर से आपको पता चल गया कि हेड से, यहाँ पर जो हेड है वहां से आपका विकास टो की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनका पहले हेड का जो उनका सर है उनका विकास होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, उनके हाथ भुजाओं में गति, हाथों के जो
डेवलपमेंट होता है वो होता है, उस पे उनका कंट्रोल आता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब वो बच्चा अपने पैरों पर कंट्रोल नियंत्रण करना सीखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर जो 2-3 महीने के अप्रोक्स बच्चे जो होते हैं, वो पहले अपने गर्दन की भार को संभालना स्टार्ट करते हैं, पहले उस पे कंट्रोल करते हैं। फिर उनके हाथ पैर में भी विकास देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चे क्या है, बैठना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका बैकबोन, आपका जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, उसमें विकास होता है। फिर क्या है कि बच्चे चलना, गुरकना, चलना, फिर दौड़ना सीखते हैं। मीन्स जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो किस तरफ से जा रहा है, हेड टू टो, सिर से पांव की तरफ, सिर से आपका पैर की तरफ जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है समीप दुराभिमुख, प्रॉक्सिमो डिजिटल। यहाँ पे भी आपको ये इंग्लिश का वर्ड याद करना है, इंग्लिश का ये जो टर्म है प्रॉक्सिमो डिजिटल, वो आप अपने दिमाग में रखें। समीप दूराभिमुख में क्या होता है कि जो इस विकास की दिशा में हम लोग देखते हैं कि जो विकास है वो शरीर के केंद्र भाग से बाहर की ओर होता है। इसमें क्या है कि जो इंसान का जो हार्ट होता है, जो चाहे बैकबोन होता है, वहां से आपका जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, उस तरफ से जाती है। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, शरीर की जो रीढ़ की हड्डियां होती है, जो हमारा बैकबोन होता है, उसका पहले विकास होता है। फिर क्या होता है, उसके पश्चात भुजाओं या हाथ की उंगलियों पर हमारा विकास होता है। हम केंद्र भाग से हमारे हाथ हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर हम अपने फिंगर्स पे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो इसमें केंद्र से विकास क्या है, बाहर की तरफ जाता है। और जो सेफेलोकॉर्डल होता है, उसमें हमारा जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो इसमें डायरेक्ट आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी आपसे पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसमें हम देखते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो सदैव क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलती है। मीन्स क्या कि पहले जो बच्चे होते हैं वो आसान क्रियाओं को करना सीखते हैं, साधारण क्रियाओं को करना सीखते हैं। जैसे उनके ग्रोथ की बात करें तो पहले बच्चा क्या है कि बैठना सीखेंगे, फिर उठना सीखेंगे, बैठना सीखेंगे, फिर चलना, दौड़ना, ये क्रम में वो आगे बढ़ेंगे। इसमें ये नहीं है कि अब अगर बच्चा 6 महीने का है तो वो बैठना सीख रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब बच्चे अपना दौड़ना सीख लिए। आगे की क्रियाएं जो स्पेसिफिक, जो थोड़ा कठिन है, वो धीरे धीरे वो जैसे जैसे विकास उनमें होते जाएगा वो प्रक्रिया वो करना स्टार्ट करते हैं। चाहे वो भाषा के सेंस में ले, चाहे मेंटल डेवलपमेंट में ले। भाषा के विकास में भी हम देखते हैं क्या है कि बच्चे क्या है, पहले छोटे छोटे शब्दों को करना इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या है वो कठिन शब्द या वाक्य को समझना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में किसी भी बच्चे में वो किसी वाक्य को बोलने की क्षमता नहीं होती, वो समय के साथ साथ जो विकास होता है उनमें, उसके साथ ही वो सीखते हैं। तो ये आपका 4 प्रिंसिपल्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ये 4 हमारा मेन प्रिंसिपल्स है। आगे हम लोग 4 से 5 प्रिंसिपल और पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपको समझना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग 2 पार्ट में ये पूरे प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो ये हमारा 4 प्रिंसिपल है। आगे के टॉपिक में हम लोग फिर आगे का ये सिद्धांत देखेंगे। तो आपको आई होप सारा प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, चैप्टर 2 बाल विकास का सिद्धांत। ये सीडीपी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये सेशन कंप्लीट होता है।